हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डूज एंड डोंट्स वाइल सोप मेकिंग। क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सोप मेकिंग करते वक्त। अभी सोप मेकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप के सोप्स आप बना सकते हैं। फर्स्ट है मेल्ट एंड पोर, उसके बाद आता है कोल्ड प्रोसेस, उसके बाद आता है हॉट प्रोसेस एंड उसके बाद है रीबैच, फोर्थ ऑप्शन जो है। सो फर्स्ट मेल्ट एंड पोर इज अ वेरी इजी। तो उसके बारे में ही हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। जो कोल्ड प्रोसेस, हॉट प्रोसेस और रीबैच है, ये तीनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मेल्ट एंड पोर सोप्स बनाते वक्त आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग योर सोप बेस। अभी मेल्ट करते वक्त आप या तो दो मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक है माइक्रोवेव में आप इसको मेल्ट कर सकते हैं, या दूसरा वाला है डबल बॉयलर मेथड। डबल बॉयलर मेथड अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रॉपर वे से अगर आपको देखना है तो वो कैसे करते हैं आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएगा। और माइक्रोवेव में आप सिंपली माइक्रोवेव उसे कर सकते हैं। माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए आप ऐसे वाले जो ग्लास के जग्स आते हैं जो माइक्रोवेव प्रूफ होते हैं, ऐसे ही आप जग्स यूज़ करें, या फिर सोप मेकिंग के लिए डिफरेंट जग्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर सेकेंडली आप जो माइक्रोवेव प्रूफ प्लास्टिक है वो ही आप यूज़ करें अगर आप माइक्रोवेव में उसे मेल्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी और नॉर्मल प्लास्टिक में इसको ना करें, अदरवाइज वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगर आप सोप बेस आपका माइक्रोवेव में मेल्ट करते हैं तो इंटरवल्स में आपके सोप बेस को मेल्ट करना है, और जितना आपका सोप बेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरवल्स में माइक्रोवेव स्टार्ट करना है। अदरवाइज अगर आप उसको ज़्यादा हीट देंगे तो आपका सोप बेस जो है वो उबल के ओवरफ्लो होके आपके ओवन में पूरी जगह पे फैल जाएगा। और उसको सोप बेस को आप निकालते रहिए। जब भी आप इंटरवल्स में सोप बेस मेल्ट करोगे, लाइक मैंने अभी 100 ग्राम का वेसल लिया है, उसको मैंने 30 सेकेंड के लिए ऑन किया है। 30 सेकेंड होने के बाद आप उसको एक बार निकालिए, स्टर कीजिए, देखिए कि कितना सोप बेस मेल्ट होना बाकी है। समझो कि छोटे छोटे चंक है तो फिर आप 10 सेकेंड के लिए और लगाइए एंड उसके बाद फिर से चेक कीजिए। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बार बार, अदरवाइज आपका सोप बेस जल भी सकता है, काला भी हो सकता। कोई कोई सोप बेस काले भी होते हैं। तो मैंने वो भी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अब ज़्यादा उसको हीट करोगे तो वो काला हो जाता है एंड देन आपको उसको फेंकना पड़ेगा, नो चॉइस। तो ज़्यादा है, अगर आपका सोप बेस समझो कि बहुत ज़्यादा हीट हो गया, उसमें से बबल्स आ रहे, इतना वो उबल गया है और उसमें अभी भी सोप बेस मेल्ट होना बाकी है, तो उसको निकालिए और उसको स्टर करते रहिएगा, ताकि वो जो रिमेनिंग सोप बेस है वो भी मेल्ट होगा और प्लस आपको एनर्जी भी ज़्यादा नहीं जाएगी और उतने में आपका काम हो जाएगा। अभी सोप बेस मेल्ट करते वक्त आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपको सोप बेस को डायरेक्टली गैस पे मेल्ट नहीं करना है। प्लस आपका सोप बेस पूरी तरह से मेल्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें फ्रेग्रेंस डालें। आप अपने सोप बेस कट किया, फिर आपने उसको प्लास्टिक कंटेनर में डाला या फिर माइक्रोवेव जो कंटेनर जो भी आप माइक्रोवेव में डालने वाले हो उसमें डाला। फिर आपने उसमें फ्रेग्रेंस डाला और उसके बाद आप उसको हीट नहीं करना है, वो फ्रेग्रेंस उड़ जाएगा या फिर उसमें कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, मे बी काला भी पड़ जाएगा, ऑयल है तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप वो मेल्टेड सोप बेस बाहर निकालेंगे ओवन से या डबल बॉयलर मेथड से, उसके बाद आपको वहाँ पे उसमें फ्रेग्रेंस डालना है। बस आपको कोई भी नॉर्मल प्लास्टिक, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको यूज़ नहीं करना है, उससे आपका सोप बेस जो है वो टॉक्सिक बन सकता है। सोप बेस को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अभी 2 बार यूज़ करना मतलब, मानो कि आपने पहले एक बार सोप बनाया, वो अच्छे से सेट भी हो गया, हार्ड हो गया, लेकिन उसमें आपको कुछ कमी लग रही है कि नहीं, इसमें कलर थोड़ा कम है, या फिर फ्रेग्रेंस आपको उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, या फिर फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम उसमें आया है जो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो आप सिर्फ 2 से 3 बार, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार आप सेम
सोप को मेल्ट करके फिर से सेट कर सकते हैं। अभी सेकेंड पॉइंट है मोल्ड्स। तो मोल्ड्स में आपको क्या करना है? मोल्ड आपको सिलिकॉन मोल्ड ही यूज करने हैं, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे आपके यहाँ पे। तो वो सिलिकॉन मोल्ड ही आपको यूज करने हैं। उसके सिवाय कोई भी प्लास्टिक के जो चॉकलेट मोल्ड आते हैं वो आपको यूज नहीं करने हैं। उसमें आपका जो सोप बेस होता है वो चॉकलेट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो पिघल जाएंगे, प्लस वो टॉक्सिक भी सोप बन जाएगा। तो वो प्लास्टिक के मोल्ड्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। और अगर आप मेटल के मोल्ड्स लेंगे तो उसमें से सोप निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली सिलिकॉन के सोप बिल्स आप सोप मोल्ड्स आपको यूज़ करने हैं। अब सिलिकॉन मोल्ड्स के अलावा पेपर कप्स, जो कि हम यूज एंड थ्रू पेपर कप्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं एक आध दूसरा सोप बनाने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे, लेकिन वो यूज एंड थ्रो है। कभी कभी आपको वो फाड़ना भी पड़ता है, या फिर कभी आप उसको अगर थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो इजीली निकल आता है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मोल्ड्स को आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल से ग्रीस करना साइड से नो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिलिकॉन मोल्ड है उसको तो ज़रूरत नहीं है, बाकी किसी भी मोल्ड को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली सोप हार्ड होने के बाद निकल जाता है मोल्ड में से। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, सोप पोर करने से पहले सोप बेस में आप रबिंग अल्कोहल स्प्रे कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो सोप बेस है वो अच्छे से पूरे हर एक कोने में मोल्ड्स के फैल जाएगा, और कहीं पे आप बबल्स नहीं रहेंगे या फिर गैप नहीं रहेगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड मोल्ड जो कभी रोज के होते हैं, ऐसे फ्लावर्स वाले, तो उसमें आपको रबिंग अल्कोहल स्प्रे करना है। इससे आपका सोप बेस अच्छे से हर एक कॉर्नर में स्प्रेड होगा। अभी डोंट्स, क्या नहीं करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्लास्टिक के सोप मोल्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। सोप बेस बहुत गर्म होता है और प्लास्टिक का मोल्ड जो है वो पिघल जाएगा। थर्ड चीज़ जो है वो है एडिटिव्स। अभी एडिटिव्स में आपको क्या करना है? जब भी आप सोप में एडिटिव्स डालेंगे तो आपको या तो पाउडर फॉर्म या फिर जेल फॉर्म में जो आते हैं वो ही आप एडिटिव्स डाल सकते हैं। अभी पाउडर में तो जैसे वाइल्ड टर्मरिक हुआ, ओप्टन हुआ, क्ले, डिफरेंट डिफरेंट क्लेज आते हैं, वो क्लेज आप यूज़ करेंगे सोप में। तो पाउडर फॉर्म वाले आप एडिटिव्स यूज़ कर सकते हैं। प्लस जेल वाले, जेल आपको किसी चीज़ में मोस्टली पानी में डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं, वो आप डायरेक्टली सोप बेस में डाल सकते हैं। लेकिन पाउडर फॉर्म में जो आते हैं वो या तो आप रबिंग अल्कोहल या फिर पानी में 2-4 ड्रॉप पानी लेके उसमें आप थोड़ा सा थिक, वेरी थिक, वहाँ पे आपको पेस्ट बनाने, तो आपको वो डाइल्यूट करना। आप डायरेक्टली अगर वो चीज़ सोप बेस में डालोगे तो उसमें लम्ब बनेंगे और फिर आपको बहुत ही तकलीफ होगी फिर से वो छन्नी से छानना पड़ेगा, और फिर वो तो डबल प्रोसेस हो जाता है। तो बेटा आप पहले ही उसको प्रिकॉशन लेके अच्छे से थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सा डाइल्यूट करके वो सोप बेस में डाल। अभी एडिटिव्स के बारे में डोंट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको आपके मेल्ट एंड पोर सोप बेस में कोई भी जूस या फिर किसी भी चीज़ के टुकड़े, फ्रूट या फिर कुछ भी, ये कुछ भी आपको आपके सोप में नहीं डालना है। इससे बाद में सोप को फंगस हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा आपका सोप। तो कोई भी वीडियोस देख के आपके सोप में इसका जूस, उसका जूस, नीम का जूस, पपाया का जूस, कुकुम्बर का जूस ना डाले, क्योंकि आप जो सोप बनाने वाले हैं उसमें वो सब नहीं चलता। मेल्ट एंड पोर में ये सब नहीं चलता। आप पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं बट नॉट इन अ वेट लिक्विड फॉर्म। उसके लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स डालने के लिए वो प्रॉपर आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये कुछ भी ना डालें। प्लस आपके सोप बेस में कोई भी ऑयल, बटर ना डालें, क्योंकि ऑयल्स और बटर्स जो होंगे वो आपके सोप बेस में, मेल्टेड सोप बेस में अच्छे से मिक्स नहीं होते। इसका और एक रीज़न लैदरिंग में इसको इफ़ेक्ट होगा।
आपका सोप का जो लैदर है, जो झाग होगा वो बहुत ही कम होगा ऑयल की वजह से, और कस्टमर आपके पास वापस कभी नहीं आएगा ये सब चीज़ें। तो आप उनको ये रीज़न बताना कि क्यों नहीं आप एक्स्ट्रा बटर्स ऑयल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि फोर्थ पॉइंट है वो है फ्रेग्रेंस ऑयल। अभी एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस ऑयल में क्या डिफरेंस है? एसेंशियल ऑयल जो होता है वो ट्री के फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से बनता है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और फ्रेग्रेंस ऑयल जो होता है वो एसेंशियल ऑयल एंड अदर एडिटिव्स के साथ मिक्स करके उसको फ्रेग्रेंस ऑयल बनाया जाता है। तो अभी आपको सोप बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फ्रेग्रेंस है वो प्रॉपर रेशियो में हो। आपके कस्टमर बोल रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो आपको भी आपका फ्रेग्रेंस जो है वो एक प्रॉपर रेशियो जितना आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उस रेशियो तक ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो सोप बेस होता है वो बाद में हार्ड होता ही नहीं, वो जेली टाइप इजीली मुड़ जाता है। प्लस अगर आप ज़्यादा फ्रेग्रेंस डालोगे तो आपको लैदरिंग में भी प्रॉब्लम होगा, उतना ज़्यादा झाग आएगा नहीं और ऑयल भी ऊपर तैरने लगेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलर्स। अभी सोप में कलर्स कैसे डालें? तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि आपको कलर एंड फ्रेग्रेंस सोप मेल्ट होने के बाद डालना है। अभी कलर में भी दो टाइप्स के कलर आए, एक्चुअली थ्री टाइप्स के कलर्स आएंगे। एक जो है वो लिक्विड कलर, सेकेंड जो है वो माइका कलर, और थर्ड जो है वो नेचुरल कलर, जैसे कि आप टर्मरिक हुआ, उपटन हुआ, चारकोल हुआ, क्लेज हुए। तो वो भी अगर आप डालेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कलर डालने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में आपको नेचुरली कलर देंगे। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर सोप बना रहे हैं, बच्चों के लिए सोप्स बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलर का यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है माइका कलर। माइका कलर जो है वो थोड़े से शिमरी होते हैं, पाउडर होते हैं, तो उसको भी आप डायरेक्टली आपके सोप बेस में ना डालें। उसके लिए आपको रबिंग अल्कोहल उसमें स्प्रे करना है। आप दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं, माइका एंड लिक्विड। अभी कलरिंग में डोंट, आपको क्या नहीं करना है, कलरिंग में आपको अच्छी कंपनी के ही कलर लेने हैं। प्लस आप जब भी मायका खरीदे तो आप अच्छे कंपनी के मायका खरीदे, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कुछ मायका जो होते वो रबिंग अल्कोहल में डाइल्यूट करने के बाद भी उसमें लंप आ जाते हैं और फिर पिगमेंट्स रहते हैं, और फिर वो पिगमेंट्स आपके सोप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो दिखने में बहुत ही बेकार लगता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग योर सोप। अभी आपने सोप बनाया, आपने उसको मोल्ड में भी डाला है, अभी आप उसको सेट करने के लिए बाहर ही रखें। अगर ठंडी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, या फिर मानसून भी है, तो फिर आप बाहर ही रखें, उसको नेचुरली हार्ड होने दें। तो फिर सोप को आपको बाहर ही सेट करने के लिए रखना है, नेचुरल एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज पैकिंग। अगर आप खुद के घर के लिए सोप बना रहे हैं फिर भी आपको पैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पैकिंग के लिए सीधा सीधा जो प्लास्टिक रैप आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सेल करने के लिए आप देख रहे हैं तो फिर आप, मैं कहूँगी श्रिंक रैप का यूज़ करें। अभी श्रिंक रैप एक प्लास्टिक आता है जिसके लिए आपको दो मशीन्स लगेगी, एक है सीलिंग मशीन और दूसरा है हीट गन की मशीन। में दोनों के फीचर्स जो भी मुझे लगता है कि जिस जिस चीज़ के फीचर्स रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको नहीं करना है वो है कि आपका सोप पेपर में रैप नहीं करना है। तो आपको पेपर यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज जब भी आपका सोप स्वेट होगा आपका पेपर भी पूरा गीला हो जाएगा एंड हाइजीनिकली नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। तो अब आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख ही लिया है तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और मेरे हर एक पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे कि कितने जेन्युइन है, और मेरा एक्सपीरियंस से मैं ये आपको बता रही हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है कि हाँ ये पढ़ के चलो मैं बताती हूँ, नो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कौन से इसमें से पॉइंट में डिफ़िकल्टी आती है, या फिर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते कमेंट करके, या फिर आप
मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी इंस्टा पे मेरा पर्सनल अकाउंट भी है और फैबबेरी का भी अकाउंट है, लेकिन फैबबेरी के मेरा जो मेन अकाउंट था वो मेरा कुछ दिनों पहले हैक हो गया और उसका अभी एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पे आप मुझे मत कुछ भेजिएगा। मैं जो लिंक है, दोनों लिंक, जो अभी मेरा करंट अकाउंट जो मेरे हाथ में है फैबबेरी का, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। इस अकाउंट पे बहुत ही कम फॉलोवर है आज, और वो जो मेरा हैक हो गया उसमें ऑलमोस्ट 1500-1600 के आसपास फॉलोवर्स है। तो वहाँ पे आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिएगा, या तो मेरे पर्सनल पे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर मैं जो मेरा दूसरा अभी न्यू अकाउंट मैंने ओपन किया है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एंड पार्ट की तरफ, लास्ट पॉइंट जो कि है शेल्फ लाइफ। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमें पूछते भी है कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, हम कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेल्टन पोर का सोप बेस बनाते हो तो आप उनको इजीली 2 इयर्स तक, आपका डिपेंड करता है कि आपका सोप बेस कितना पुराना है। मैं मेल्टन पोर का सोप बेस नहीं बनाती हूँ, मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ। तो अभी उसका शेल्फ लाइफ 2 इयर्स तक रहता है, लेकिन मैं उन्हें 3 महीने उनको कम बताती हूँ, क्योंकि वो कंपनी में जहाँ फैक्ट्री में 1 मंथ रहता है, उसके बाद बायर सप्लायर्स, उसके बाद हम तक आने तक उसके और 1-2 महीने निकल जाते हैं। तो 3 मंथ उसके माइनस करके मैं 18 मंथ तक शेल्फ लाइफ यहाँ पे बता देती हूँ। तो आप 18 मंथ तक शेल्फ लाइफ आपके कस्टमर को बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो एंड करते करते एक छोटा सा गिव अवे रखा जाए मेरे व्यूवर्स को। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये बात बतानी है कि आपको तो इस वीडियो से कितने न्यू टिप्स पता चले, डूज एंड डोंट्स, कितने नए वाले आपको पता चले, वो आपको सभी कमेंट करने हैं। अगर आपको एक टिप पता चली है तो आपको एक कमेंट करना है, दो पता चली तो दो, तीन पता चली तो तीन। तो जितने आपको न्यू यहाँ पे टिप्स मिले हैं उतने आपको यहाँ पे कमेंट करने हैं। तो जिनके ज़्यादा कमेंट, उनको उनमें से किसी 3 कमेंट करने वालों को मैं देने वाली हूँ मेरी तरफ से मेरे बनाए हुए सोप्स का एक छोटा सा हैम्पर। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना होगा। मेरे दोनों चैनल को फॉलो कीजिए, या फिर एक को फॉलो करोगे फैबबेरी को भी तो भी चलेगा, लेकिन दोनों को फॉलो करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो ये गिव अवे पाने के लिए आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये तीनों चीज़ें भी होनी चाहिए। आप सिर्फ कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो। अगर आपका गिव अवे का नंबर लगा तो मैं आपको भेजने वाली हूँ एक छोटा सा हैम्पर मेरी तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, until next video.